हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे एक न्यू प्रॉफिट वीडियो के साथ। यहाँ मैंने खोल रखा है अपना क्योटेक्स का अकाउंट, जिसमें मेरे पास है 2,92,400 रुपीज़। आज मेरा टारगेट होगा कि मैं इन 2 लाख रुपए 2,92,400 को 5 लाख तक ले जाऊं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको भी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है। आई होप हेल्प करे आपको। तो आइए चार्ट पे नज़र डालते हैं। फिलहाल अभी तो चार्ट फॉल ही कर रहा है। रेड कैंडल्स बन रही है, बीच बीच में ग्रीन भी बन रही है जो कि अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर जो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा। ग्रीन कैंडल बन तो रही है, सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा रिस्क ले लूँ। अगर विन हुआ ना तो और ट्रेडिंग करूँगा, और अगर लॉस हुआ तो आज की ट्रेडिंग यहीं स्टॉप कर दूंगा मैं। चलो वेट करते हैं कैंडल का क्या होता है ज़रा। कैंडल बस तो लग रहा है ग्रीन ही बनेगी। लग तो यही रहा है ग्रीन ही बनेगी शायद। बायर जोन आ तो रहा है, हो सकता है यहाँ से बायर का ही जोन हो। अगर सही हुआ ना तो बड़े प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे रिस्क बड़ा ही लूँगा। 9-10 ट्रेड फंसा दूंगा, 10-10 हज़ार के। 10 हज़ार का, हाँ, 8-9 ट्रेड तो फंसा ही दूंगा। चलो यहाँ पे मैंने लगा ही दिए, देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल तो लग तो ये रहा है कि बायर का ही जोन आएगा, पर अगर लॉस हुआ ना, पर नहीं, बायर ही जोन आएगा, शायद विन हो जाएगा। चलो वेट करते हैं। यहाँ पे आज मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाएगा। पता मेरे को यहाँ से क्या लगता है कि अब शायद ये बुलिश ही कैंडल बनाएगा, और यहाँ से शायद अपसाइड की तरफ ही ट्रेड सारे सारे मैं अपसाइड ही लूँगा। हो सकता है यहाँ से ये सारे अप ही जाए। बायर का जोन भी बढ़ रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। ग्रीन कैंडल अच्छा खासा मूव कर रही है, बायर का शायद अच्छा खासा जोन बनेगा यहाँ पे। तो देखो सारे ट्रेड हमारे विन हो गए। मैंने यहाँ पे ना 2 ट्रेड और लगाए हैं। 2 ही लगाए हैं, कम ही लगाए हैं, ताकि एक चेक करने के लिए। हो सकता है ये सेलर जोन बने, और अगर सेलर जोन बनेगा तो उसके बाद मैं मार्टेंगल लगा के बाई की तरफ ही जाऊँगा। चलो देखते, वेट करते हैं। बन तो सेलर जोन ही रहा है। देखो अब ये मार्केट ना यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। अब ये रेड कैंडल बना के ना ये सेलर जोन को दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बाई की तरफ ही जाएंगे। इस बार इस बार ज़्यादा ट्रेड नहीं लगाए, और जो अगली बार भी नहीं लगाएंगे ज़्यादा। चेक करेंगे क्या होता है। चलो वेट करते हैं। चलो इसने अब यहाँ पे ना रेड कैंडल कंप्लीट कर लिए। चलो ट्रेड लगाते हैं। 2 ही ट्रेड लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अप साइड के लगा दिए 2 ट्रेड। देखते हैं अब ये अप साइड जाता है या नहीं। मेरे ख्याल तो अप ही जाएगा। यहाँ पे ना इसने ये रेड कैंडल दिखा के ना एक ट्रैप कर लिया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट गिरने वाला है, और वो मार्केट के सेल की तरफ जाएंगे, और ये एकदम से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर ना लोगों का लॉस इसी ट्रैप में होता है कि पहले वो बाई की तरफ जा रहा था, और एकदम से एक छोटा सा कैंडल आएगा रेड, और लोग सेल की तरफ जाएंगे, और वहीं पे वो ट्रैप में फंस के लॉस में चले जाते हैं। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, हम ऑपोजिट ही जाएंगे बाई की तरफ। चलो वेट करते हैं। देखो ये बाई की तरफ जाना स्टार्ट हो ही रहा है। बाई की तरफ ही जाएगा, अप ही जाएगा, अप ही जाएगा ये। और देखो हमने विन कर लिए दोनों ट्रेड। यहाँ पे ना बायर का जोन आ रहा है, और ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई इसके बाद सेलर जोन आएगा। हम ना इसको ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इसी चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। ट्रेडिंग को ना जितना सिंपल रखोगे ना,
उतना इजी तरीके से ट्रेड कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे देखो ये बाई की तरफ ही जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर ये एक कैंडल बनाता है थोड़ी सी मतलब ठीक बुल बुल करता है ना कैंडल को, ग्रीन कैंडल को, तो हम यहाँ पे अप साइड की तरफ ही जाएंगे। मतलब जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है हम उसी तरफ जाएंगे। हम मार्केट के ना ऑपोजिट साइड नहीं जाएंगे। ये जो मार्केट के ना ऑपोजिट साइड जाते हैं ना लोग, यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं लोग, और अपना जो अमाउंट होता है ना सारी कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो इसलिए हम ऑपोजिट साइड नहीं जाएंगे। और इसके बाद हम चलो ट्रेड लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप साइड ही लगाएंगे। लो यहाँ पे मैंने लगा दिए 2 ट्रेड और देखते हैं अब ये अप जाता है कि नहीं। मेरे ख्याल तो विन ही होगा, अप ही जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो अभी है ना बायर का जोन ही बन रहा है, मार्केट में बायर जोन ही बन रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू मार्केट ही चलते रहेंगे। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, 30 सेकेंड और वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। आपको ना पहले छोटे छोटे अमाउंट से ना ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आपके पास कैपिटल बहुत बड़ी हो तो उसके बाद आप ट्रेड को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर कैपिटल छोटी हो ना तो छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करो। ज़्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेड करने की कोशिश ना करो, क्योंकि फिर पता क्या होता है, जैसे कि कैपिटल कम है आप बड़े ट्रेड तो ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे, और हो सकता है अपनी सारी कैपिटल अमाउंट को लॉस कर दो। चलो यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड हो चुका है विन, और ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब हमारा अमाउंट हो चुका है 3,59,900 रुपये। हमने इतना अमाउंट कर लिया है। पहले कितना था हमारा? 2,92,400। तो समथिंग अच्छा, और 3,78,200 हो गया है हमारा अमाउंट। सॉरी, देखो अभी भी ना मार्केट ना बाई की तरफ ही जा रहा है, बायर जोन बहुत बढ़ चुका है। और यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे लगा सकता था मैं, ट्रेड लगा सकता था, लेकिन चलो चेक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। बायर का अच्छा खासा जोन बन रहा है। बड़ी कैंडल बनी यार ये तो, यहाँ पे तो बेट बनती थी, लगा लेनी चाहिए थी मुझे ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट होता। चलो कोई ना, वेट करते हैं एक और अपॉर्चुनिटी का। वैसे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार, यहाँ पे लगाता ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता। ये ना ये ट्रेडिंग में पता क्या होता है कि हमारे ना एक जैसे ग्रीड होती है ना, कि अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाती है तो एक मन में ग्रीड रहती है कि नहीं यहाँ पे लगाना चाहिए था। यही चीज़ ना एक तरीके से हमारी कैपिटल को लॉस करने की, सबसे लॉस करने का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी ग्रीड। और सबसे बड़ी ना अपनी जो ये साइकोलॉजी थिंकिंग है ना, ये चेंज होनी चाहिए कि हम कितना लॉस झेल सकते हैं ना एक दिन में। ये नहीं कि ओवर ट्रेड हो रहे हैं, अगर इतना लॉस हो गया है कि जितना हम झेल सकते हैं उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दो, नेक्स्ट डे ट्रेड करो। अगर ओवर ट्रेड करते रहेंगे तो कैपिटल तो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि ये ग्रीड ख़त्म नहीं होने वाली। ये तभी ख़त्म होगी या तो कैपिटल ख़त्म हो जाए या हमारा लॉस रिकवर हो जाए। यहाँ पे ना मैंने एक एक ट्रेड लिया है चेक करने के लिए, देखते हैं कि ये अपसाइड जाता है कि नहीं। एक ही ट्रेड लिया है चेक करने के लिए, ज़्यादा नहीं, 10,000 का एक ट्रेड लिया है, जो कि विन हो चुका है मेरा। फिलहाल तो अभी बायर जोन ही बन रहा है। हमारा अमाउंट हो गया है 3,86,100 रुपये। अभी बहुत है, हमें इसको ना 5 लाख करना है। चलो देखते हैं 5 लाख होता है या नहीं। सॉरी गाइज, मेरा ना इंटरनेट इशू हो गया था, जिसकी वजह से ना ये बंद हो गया था। दोबारा मैंने इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट किया ना, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई यहाँ पे। ये ना सेलर जोन आ रहा था यहाँ पे ना, एक एक बेट लगानी चाहिए थी मेरे को, एक ट्रेड लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इंटरनेट ने धोखा दे दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद ना अगर ग्रीन कैंडल बनती है ना तो मैं फिर से बाई के ट्रेड लूँगा। हो सकता है ये जो रेड कैंडल बनी है ये एक ट्रैप हो सकता है। चलो वेट करते हैं थोड़ा, चेक कर लेंगे पहले। मेरे ख्याल तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी।
देखो ग्रीन कैंडल बन रही है। ये ना, ये जो अपोजिट साइड दे रहा है ना, ये सारा ना ट्रैप कर रहा है, और मेरे को इस ट्रैप पे ना फंसना नहीं है अभी। ग्रीन ही बन रही है, चलो वेट करते हैं, बाय के ही ट्रेड लेंगे। 20 सेकेंड, चलो एंड में ट्रेड लेंगे बिल्कुल ना, कैंडल के एंड में ट्रेड लेंगे। लग तो यही रहा है, बाई बाई के ही ट्रेड लूँगा। चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ट्रेड, देखते हैं विन होते कि नहीं। देखो गाइस, यहाँ पे ना रेड कैंडल फिर से ट्रैप कर गई। इसने देखो अब यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। पीछे लोग सोच रहे होंगे ना कि रेड कैंडल बन चुकी है और ग्राफ अब नीचे गिरने वाला है, और यहीं पे लोग ट्रैप हो गए। हमें ना मार्केट के अकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए। देखो मार्केट अप जा रहा था, लेकिन बीच में ना छोटा छोटा जो ये कैंडल, छोटी छोटी कैंडल देता है, छोटा छोटा ये मूवमेंट देता है, इनमें ट्रैप नहीं होना। और यहाँ देखो हमने जो 4 बेट लगाई ना, ये अभी विन होने वाली है। देखो मैंने पहले भी बताया था ना कि ज़्यादातर लोग ना इन ये छोटे छोटे जो मूवमेंट आते हैं रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बीच में, जो छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं ना, इन्हीं में ज़्यादातर लोग ट्रैप होते हैं और यहीं पे ही लॉस खा जाते हैं। और हम लोगों को ना इन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट के ट्रैप से बचना होता है। देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड हो चुका है विन, 70,400 रुपये विन हो चुके हैं, और मेरी कैपिटल हो चुकी है 4,16,500 रुपये, जो कि स्टार्टिंग में कितनी थी, 2,92,400 रुपये थे, और अभी हो चुका है 4,16,500 रुपये। तो देखते हैं ये 5 लाख हो पाएगा या नहीं, आई होप हो जाए। अभी ना थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि अभी ना मार्केट को थोड़ा सा ना देख लेते हैं कि कैसे मूव कर रहा है। मेरे को ना यहाँ पे ना एक चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि ना देखो ये जिग जैग करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका ना टॉप और बॉटम देखो, टॉप से बॉटम आया, फिर टॉप गया, फिर उसको ना ये ना क्रॉस नहीं कर रहा, ना तो ये बॉटम को क्रॉस कर रहा है ना टॉप को क्रॉस कर रहा है। हो सकता है इसी के बीच एक तरीके से ना जिग जैग करते रहे, और अगर ऐसा हो ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। चलो देखते, थोड़ा ना वेट करते। अगर इसने यहाँ पे ना छोटी ग्रीन कैंडल दी, तो मैं उसके बाद ना क्या करूँगा कि यहाँ पे एक बाई साइड का फिर से ट्रेड लूँगा, क्योंकि देखो ये ना टॉप को टच करने की कोशिश तो करेगा ही। तो देखते हैं, अगर छोटी कैंडल दी, छोटी कैंडल, तो मैं यहाँ पे ट्रेड जरूर लूँगा, और ये छोटी ही कैंडल दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं चार चार ट्रेड, 5 ट्रेड लगा दिए। चलो देखते हैं क्या करता है ये। मेरे ख्याल तो अप ही जाएगा। तो मैं उसके बाद ना आपको ना थोड़ा सा ये समझाऊंगा भी कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और क्यों लिया। चलो वेट करते हैं 30 सेकेंड। देखो देखो देखो, ये ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, मतलब अप जाएगा, टॉप को टच करेगा, फिर बॉटम आएगा, बॉटम को टच करेगा, लेकिन टॉप को और बॉटम को क्रॉस नहीं करेगा, इसी के बीच जिग जैग करेगा, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम प्रॉफिट उठाएंगे। देखो गाइस, यहाँ पे ना हमने सारे ट्रेड विन कर लिए हैं, और हमारा अमाउंट हो गया है 4,50,500 रुपये, जो कि हमने स्टार्टिंग में कितने थे, 2,92,400 से कर लिए हैं 4,50,500 रुपये। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने ही वाला है। चलो मैं अब ना आपको यहाँ पे ना अपने जो मैंने ट्रेड लिए क्यों लिए वो समझाता हूँ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो ये जूम किया जा रहा है ना, जूम कर जूम किया है, देखो जो इसको देखो, ये जिग जैग बन रहा है, इसका टॉप देखो और बॉटम देखो, मतलब एक सीधी लाइन में बन रहा है, ना तो इस टॉप को क्रॉस कर रहा है, ना तो इसकी जो बॉटम है ना इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब एक पैरेलल लाइन के अंदर ही ये जिग जैग ट्रेड कर रहा है। और
उसी ट्रेड। लेकिन अगर ये ना क्या बोलते, अगर ये टॉप को क्रॉस करता तो हम बाई की तरफ जाते, या अगर ये बॉटम को क्रॉस करता तो हम सेल की तरफ जाते। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ओनली इसी के अंदर जिग जैग कर रहा है। बस इतनी सी बात की अंडरस्टैंडिंग रखनी है ट्रेडिंग में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बस इसको सिंपल रखो। हमारे को हमेशा ऐसे एक जिग जैग, ऐसे एक मूवमेंट, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी की उम्मीद होती है, बस उसी में ट्रेड करो, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप आपको जो मैंने ये समझाया ये आपको समझ आया होगा। इसी चीज़ को अप्लाई करके ट्रेडिंग करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। और देखो हमने ना समझाते समझाते 3 ट्रेड और ले लिए, जो कि हमने डाउन साइड के लिए। और इसमें देखो ये भी हमने उसी ग्राफ के बीच में लिए हैं। जब टॉप में गया उसके बाद डाउन आया, हमने डाउन की तरफ लिया, बस उसी 2 पैरेलल लाइन के बीच हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर ये टॉप को ब्रेक करता है तो टॉप की तरफ जाओ, अगर ये बॉटम को ब्रेक करता है तो बॉटम की तरफ जाओ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ही सही होगा, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी सही होने की होती है। तो ध्यान रखो कि अगर बॉटम को क्रॉस करता है तो बॉटम की तरफ जाओ, अगर टॉप को क्रॉस करता है तो टॉप की तरफ जाओ। लेकिन अगर वो बीच में जिग जैग कर रहा है तो बीच में ट्रेड करो। बस इतनी सी सिंपल चीज़ ध्यान रखो। ये ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि देखो लोग देख रहे हैं कि एक टॉप है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो वो सेल कर रहे हैं, बॉटम है इससे नीचे नहीं जा रहा है तो बाई कर रहे हैं। मतलब उसी 2 पैरेलल लाइन के बीच में वो ट्रेड कर रहे हैं। जब वो ब्रेक होगा, हो सकता है आपकी तरफ ब्रेक हो सकता है डाउन की तरफ ब्रेक हो, तो बस वहां से मार्केट का एक दूसरा मूव स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी सी चीज़ को ध्यान रखो। और देखते देखते हमारे वो ट्रेड भी विन हो चुके हैं और हमारा अमाउंट हो चुका है 4,71,800 रुपये। ऑलमोस्ट 5 लाख हो ही गया है। तो अब वीडियो को करते हैं एंड। और जो चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप एक काम करो, जो मैंने वो पीछे समझाया उसको दोबारा रिपीट करो और एक तरीके से और समझो, और ज़्यादा क्लियर करो। तो आज के लिए इतना ही ट्रेड करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।